टैंडी कैरोल से कहता है कि प्रॉब्लम तुम में नहीं बल्कि मुझ में है। तभी कैरोल दूर से आते हुए किसी को देखती है जो कि माइक मिलर होता है। टैंडी माइक मिलर के पास दौड़कर जाता है और हमें लगता है कि टैंडी माइक मिलर को गले लगाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। टैंडी माइक मिलर के प्राइवेट पार्ट में एक जोरदार घूंसा मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना चेहरा दिखाने की मेरी गर्लफ्रेंड छीनने के बाद। माइक मिलर उसे बोलता है कि तुम क्रिस्टीन की बात कर रहे हो, वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं थी। पर टैंडी का कहना था कि वह उसे पसंद करता था और इन लोगों के बीच उठापटक होने लगता है। माइक मिलर उसे बोलता है कि मैं 3 साल बाद अंतरिक्ष से आया हूँ, सबके मरने के बाद, और तुम अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। मैंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में सोचा, हमें लड़ना नहीं चाहिए। और वह उसकी गर्लफ्रेंड के लिए भी माफ़ी मांगता है। फील भी उसे माफ़ कर देता है और सबको अपने छोटे भाई माइक मिलर से मिलवाता है। रात में जब सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी हमें पता चलता है कि माइक मिलर फील को ढूंढता हुआ तुसान गया था अपने पुराने घर में, और जब उसे वहां पर फील नहीं मिला तो उसे समझ में आ जाता है कि अगर फील तुसान में है तो वह कहां पर होगा, और वह सीधा बोनीटा स्टेट की तरफ जाता है जहां उसे एक घर में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि हम सब मलूबी में हैं। कैरोल उसे बताती है कि यह चिट्ठी मेलिसा ने लिखा था उसके लिए। माइक मिलर फील से पूछता है कि सब तुम्हें तुम्हारे मिडिल नाम से क्यों बुला रहे हैं। टैंडी उसे कुछ नहीं बताता और बोलता है कि बहुत ही लंबी कहानी है। माइक मिलर टैंडी को बोलता है कि क्या तुमने इन सबको अपना निक नाम बताया। टैंडी उन्हें अपना निक नाम बताना नहीं चाहता था, पर सब माइक मिलर से टैंडी का निक नाम पूछने लगते हैं। माइक मिलर भी टैंडी का मजाक उड़ाना चाहता था, इसीलिए वो सबको टैंडी का निक नाम बता देता है जो कि स्किड मार्क होता है। मेलिसा टैंडी को उसके निक नाम से बुलाती है और हंसने लगती है। हमारा टैंडी कुछ कह नहीं पाता। जब थॉड बर्तन धो रहा होता है तभी वहाँ पर गैल आती है। थॉड उसे बोलता है कि मैंने जो भी कल समुद्र तट में कहा उसे भूल जाओ। गैल उसे बोलती है कि तुम्हें मेलिसा के बारे में उसे अकेले में बताना चाहिए था। तुमने जो सबके साथ रिलेशनशिप वाली बात कही, यानी कि बिग लव वाली बात, वो ठीक नहीं है। थॉड उससे माफ़ी मांगता है। तभी वहाँ पर एरिका आती है जो कि बोलती है कि क्या तुम लोग थॉड के प्रपोजल के बारे में बात कर रहे हो। थॉड बोलता है कि बिग लव वाली बात एक मिसफायर थी, यानी कि गलती से मैंने बोल दी थी। गैल एरिका वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा थॉड कुछ समय के लिए शांति की सांस लेता है। तभी वहाँ पर मेलिसा आती है जो कि थॉड को टोंड मारते हुए बोलती है कि आप एक आदमी को बोलते हैं कि आप मुझसे शादी करेंगे, तब वह आदमी आपको मना कर देता है, मगर वह कहता है कि क्या आप मेरे साथ बिग लव यानी कि रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे। थॉड उससे उस बात के लिए माफ़ी मांगता है, पर मेलिसा उसे माफ़ नहीं करती और खिड़की के बाहर एक प्लेट को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। रात में कैरोल और टैंडी बात कर रहे होते हैं। कैरोल माइक के आने से बहुत ही खुश थी। वह बोलती है कि हमारी फैमिली बढ़ रही है। टैंडी बोलता है कि तुम्हारी फैमिली बढ़ने के लिए आदमी नहीं बल्कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए था और वह बाप नहीं बन सकता, इसके लिए भी वह कैरोल से माफ़ी मांगता है। कैरोल टैंडी को बोलती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर कैरोल टैंडी को बोलती है कि हमने शादी नहीं की है और हम एक बच्चा ले सकते हैं। टैंडी बोलता है कि हमने पहली बार शादी तो की है, पर कैरोल का कहना था कि उसने उसके साथ दोबारा शादी नहीं की थी और वो उसके साथ बच्चे के लिए नहीं रहती है बल्कि उसके साथ उसे रहना पसंद है, इसीलिए वो उसके साथ रहती है। अगले दिन माइक मिलर सबको स्पेस की कहानी सुना रहा होता है। तभी वहाँ पर हमारा टैंडी आता है जिससे सब स्केडी मार्क कहकर बुला रहे थे। माइक टैंडी को चिढ़ाने के लिए बोलता है कि तुम्हारी अंडरवेयर में कुछ लगा हुआ है। यह बात सुनकर टैंडी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह सबके सामने अपनी अंडरवेयर को उतार देता है और बोलता है कि इस पर कहाँ कुछ लगा हुआ है, मैं इसे 4 दिन से पहन रहा हूँ। यह बात साबित करने के लिए कि उस अंडरवेयर में कुछ नहीं लगा हुआ है, वह उस अंडरवेयर से अपने मुंह को पोंछ कर दिखाता है और इस बात को लेकर भी माइक उसका मजाक उड़ा देता है। अगले सीन में हम एरिका को देखते हैं जो कि शराब की एक बैरल को लेकर जा रही थी। तभी उसकी नज़र मेलिसा पर पड़ती है। एरिका उसे बोलती है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, पर गार्डन के मरने के बाद वो अकेली हो गई थी। मेलिसा उसे बोलती है कि थॉड एक बिग टेडी बियर है और इस बात को लेकर ये दोनों मिलकर थॉड का मजाक उड़ाते हैं। रात में हम सबको देखते हैं माइक तीर धनुष से एक लकड़ी में आग लगाता है। यह देखकर मेलिसा टैंडी को देखने लगती है क्योंकि जब टैंडी ने फील के शरीर को वाइकिंग तरीके से जलाने की कोशिश की थी तो उसका एक भी तीर सही निशाने में नहीं लगा था। टैंडी मेलिसा को बोलता है कि लकी शॉट, और जब सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं
तभी एरिका की नज़र एक गिटार पर पड़ती है जो कि माइक की होती है। सब लोग उसे गाना गाकर सुनाने को कहते हैं पर माइक उन्हें मना करता है। पर बाद में जब माइक उन्हें गाना गाकर सुनाता है तो सब रोने लगते हैं। पर इस गाने से हमारे टैंडी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और जब सब उसकी तारीफ़ करने लगते हैं तो हमारे टैंडी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन जब सब बातें कर रहे होते हैं तभी हमारा टैंडी आता है जो कि इन्हें अपने अंदर की रॉक स्टाइल वाली खूबी को दिखाना चाहता था। वो बोलता है कि कल की जो पार्टी थी वो पुराने समय जैसी थी, पर मैं आज तुम लोग को एक पार्टी दूंगा जो कि नए जमाने की होगी। और वह उन्हें इनवाइट करता है अपने शाम के पार्टी के लिए और बोलता है कि 6 बजे सबको आना है और वहाँ से चला जाता है। थॉड जब टीवी देख रहा होता है तभी वहाँ पर गेल और मेलिसा आती है जो कि थॉड के साथ बिग लव करने के लिए मान जाती है, यानी कि रिलेशनशिप में रहने के लिए मान जाती है। यह बात सुनकर थॉड बहुत ही खुश होता है और दोनों से गले लगता है एक साथ। टैंडी सबका इंतजार कर रहा था पर कोई भी उसकी पार्टी में नहीं आते। 3 घंटे बाद सब उसकी पार्टी में पहुंचते हैं तो टैंडी उन्हें अपना गाना सुनाता है। कैरोल और माइक के अलावा कोई भी उस गाने को सुनना नहीं चाहता था। सब आपस में बात कर रहे थे। माइक उसके गाने को सुनकर अलग अलग इशारा कर रहा था। यह देखकर सब हंसने लगते हैं। यह बात टैंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वह माइक को इशारे करने से मना करता है और बोलता है कि कल तुम्हारा समय था और आज मेरा समय है। पर माइक बोलता है कि मैं तो मज़े कर रहा हूँ। जिसके बाद टैंडी माइक की बेइज्जती करने के लिए सबको बता देता है कि माइक क्लास में चोरी करते पकड़ा गया था और जब उसकी दादी मर गई थी तो वह पिकनिक में था। यह बात सुनकर माइक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह वहाँ से उठकर चला जाता है और इसी के साथ सब एक एक करके वहाँ से उठकर चले जाते हैं। रात में कैरोल टैंडी को समझाती है कि उसे अपने भाई को ये सब नहीं कहना चाहिए था और उससे माफ़ी मांगने को कहती है। टैंडी भी मान जाता है और जब वह सुबह उठता है और ब्रश करने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी आधा बाल और आधा दाढ़ी कटा हुआ है और वह समझ जाता है कि ये काम माइक का है और वह उसी तरह माइक के पास जाता है। वहाँ पर सब लोग बैठे हुए होते हैं। सब टैंडी को देखकर चौंक जाते हैं। टैंडी माइक को बोलता है कि तुम्हें मेरे चेहरे में कुछ अलग दिख रहा है। माइक हाँ बोलता है। तभी वहाँ पर कैरोल आती है जो कि टैंडी को कहती है कि तुमने किस तरह का बाल कटवाया है। टैंडी उसे बताता है कि उसे पूरा विश्वास है कि यह काम माइक का है। कैरोल माइक को बोलती है कि आपने शायद आधा बाल काटना भूल गए हैं। माइक कैरोल को बताता है कि उसने टैंडी का बाल इसी तरह काटा है। टैंडी माइक से कहता है कि उसे यह हेयर स्टाइल अच्छा लगा और वह ऐसा ही हेयर स्टाइल कटवाने वाला था और यह काम करके उसने उसका टाइम ही बचाया है। तब कैरोल उससे पूछती है कि क्या सच में तुम इस तरह का हेयर स्टाइल रखने वाले थे। इसके बाद सब टैंडी के हेयर स्टाइल में कमेंट करते हैं। टैंडी माइक को थैंक यू बोलता है। तब माइक उसे बताता है कि उसने उसके प्राइवेट पार्ट के आधे बाल को भी काट दिया है। यह बात सुनकर टैंडी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह वहाँ से जाने लगता है तो सब टैंडी को देखकर हंसने लगते हैं। जब टैंडी मिरर के सामने बैठकर गुस्से में अपने बाल को ठीक कर रहा होता है तभी वहाँ पर कैरोल आती है जो कि टैंडी के बालों का मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम्हें आधे बालों को भी कटवा लेना चाहिए। पर टैंडी का कहना था कि अगर वह ऐसा करता है तो इससे माइक की जीत होगी और वह ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वह कैरोल को मना कर देता है और बोलता है कि मैं इसका बदला लूँगा। कैरोल उसे ऐसा करने से मना करती है और बोलती है कि तुमने अपने दादी की मृत्यु के लिए उसे गिल्ट महसूस कराया, इसीलिए माइक ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। सब टिट फॉर टैट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टैंडी बोलता है कि तुम उसके पिता की तरह बात कर रही हो, वह भी हमेशा माइक का ही पक्ष लेते थे। कैरोल उसे बोलती है कि मैं तुम्हारे साइड में हूँ पर तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। पर टैंडी कैरोल की बातों को समझने के लिए तैयार नहीं था। थॉड गेल के पास जाता है और उसे किस करता है और बोलता है कि आज उसे बहुत ही काम है, वह बस उसे बाय बोलने आया था। गेल समझ जाती है और बोलती है कि क्या तुम मेलिसा के पास जा रहे हो। थॉड उसे हाँ बोलता है। थॉड गेल को बताता है कि उसकी 2 गर्लफ्रेंड कभी भी नहीं रही है। गेल थॉड से वादा करने को कहती है कि वह उससे कभी भी कुछ भी नहीं छुपाएगा। थॉड भी उससे वादा कर देता है। गेल थॉड से उसके और मेलिसा के प्लान के बारे में पूछती है कि आज का क्या प्लान है। थॉड उसे सब कुछ बता देता है और वहाँ से चला जाता है। टैंडी माइक से बदला लेने के लिए स्लीपिंग बैग में एलर्जी वाले पत्ते डाल देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नज़र वहाँ पर रखे एक बॉक्स में पड़ती है जिस पर माइक ने लिखा था डू नॉट ओपन बॉक्स। मगर टैंडी सोचता है कि वह इस बार मूर्ख नहीं बनेगा और वह एक डंडा लेकर आता है और उस बॉक्स के ढक्कन को हटा देता है। तो टैंडी देखता है कि उस बॉक्स में पैसे रखे हैं।
तब वह सोचता है कि अब पैसे की क्या ज़रूरत, और वह उस पैसे को उठा लेता है। और वह जैसे ही उस पैसे को उठाता है तो उसके चेहरे पर रंग लग जाती है। टेंडी बहुत ही परेशान हो जाता है और उस रंग को हटाने की बहुत ही कोशिश करता है, पर रंग को नहीं हटा पाता। तभी टेंडी की नज़र कैरोल के मेकअप बॉक्स पर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैरोल सबको अपने सपनों के बारे में बता रही थी। तभी वहाँ पर टेंडी आता है। सब कोई टेंडी को देखकर हैरान हो जाता है। गैल टेंडी से पूछती है कि क्या तुमने मेकअप किया है? टेंडी हाँ बोलता है और कहता है कि मैं ऐसा करता रहता हूँ। टेंडी माइक से पूछता है कि तुम्हें रात में नींद कैसी आई? माइक उसे बताता है कि वह सड़क के दूसरे तरफ एक घर में अच्छे से सोया था। टेंडी उसे बोलता है कि क्या स्लीपिंग बैग में? माइक बोलता है कि नहीं, एक बहुत बड़े बेड में सोया था। टेंडी उससे उसके घर का एड्रेस जानना चाहता था, पर माइक उसे अपने घर का एड्रेस नहीं बताता। तभी एरिका टेंडी से पूछती है कि क्या तुमने ब्लू रंग के ऊपर मेकअप किया है? टेंडी हंसते हुए वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम टॉड और मेलिसा को एक साथ एक बेड में देखते हैं। टॉड मेलिसा को बताता है कि उसने गैल के साथ कैसे मजे किए। मेलिसा उसे बोलती है कि वह इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तब टॉड उसे बोलता है कि वह उसके साथ ईमानदार रहना चाहता है, इसीलिए वह ये सब बात उसे बता रहा है। मगर मेलिसा कहती है कि मेरे पास तुम्हारा 50% टाइम है और यह समय मैं गैल के बारे में बात करके ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तब टॉड उसे बोलता है कि वह उसे पूरा 100% देना चाहता है, मगर वह कहता है कि उसे और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे एरिका के बच्चे के लिए 20% टाइम देना। मेलिसा टॉड को बोलती है कि तुम सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते हो, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम बोल दो। टॉड मेलिसा को बोलता है कि तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और तुम इसके लायक भी हो, और मैं बाकी काम 50% के अंदर कर लूँगा। यह बात सुनकर मेलिसा टॉड को बोलती है कि आप कितने रोमांटिक हो। इसके बाद हम टेंडी को देखते हैं जो कि माइक का पीछा करता है और उसके घर तक पहुंच जाता है। रात में टेंडी बदला लेने के लिए उसके घर में खुजली वाले पत्ते लेकर घुसता है। तभी वहां पर रखी सारी पानी की बोतल गिर जाती है। माइक टेंडी को बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टेंडी माइक को बोलता है कि वह उसे सरप्राइज देने आया है। टेंडी बोलता है कि तुमने पानी की बोतल यहाँ पर क्यों रखा? माइक उसे बताता है कि यह एक तरह का होम सिक्योरिटी सिस्टम है और उसे पता है कि वह यहाँ पर खुजली वाले पत्ते लेकर उसके बेड में रखने आया है। टेंडी बोलता है कि वह ऐसा क्यों करेगा? तब माइक बोलता है कि उसके बैग में क्या है? टेंडी उसे बताता है कि उसमें उसके लिए सरप्राइज है। माइक बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बैग में खुजली वाले पत्ते लेकर आए हो। टेंडी उसे बोलता है कि सच में इस बैग में कुछ नहीं है। माइक उसे बोलता है कि तुम मेरे आंखों में आंखें डालकर बोलो कि इस बैग में कुछ नहीं है। माइक घबराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल देता है कि इस बैग में खुजली वाले पत्ते नहीं है। मगर माइक को भरोसा नहीं होता। वह बोलता है कि अगर इसमें खुजली वाले पत्ते नहीं है तो तुम इसे अपने प्राइवेट पार्ट में घस कर दिखाओ। टेंडी मान जाता है और अपने प्राइवेट पार्ट में उसे घस देता है, मगर माइक को भरोसा नहीं होता। वह टेंडी को बोलता है कि इस बैग से पत्ते निकालो और अपने पैंट के अंदर डालकर सीधे अपने प्राइवेट पार्ट में घसो। टेंडी ना चाहते हुए भी उसे ऐसा करना पड़ता है। तब माइक बोलता है कि मुझे पता है कि यह खुजली वाले पत्ते हैं और यह बात तुम भी जानते हो। फिर वह वहां से चला जाता है। अगली सुबह हम टेंडी को देखते हैं जो कि चैन की नींद सो रहा होता है। तभी वह अपने बेड से नीचे गिरता है और सीधा जमीन में आ जाता है और वह फिर बहुत ही डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसकी नज़र वहां पर रखे एक खाने की टेबल पर पड़ती है और वह जब प्लेट उठाकर देखता है तो उस पर एक कागज पर लिखा हुआ होता है कि ऊपर देखो। टेंडी जैसे ही ऊपर देखता है तो उसकी नज़र माइक पर पड़ती है और वह माइक पर गुस्सा करता है और बोलता है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, मगर माइक उसे चिढ़ाकर वहां से चला जाता है। टेंडी घबराते हुए किचन में अपने लिए खाना लेने जाता है। तभी वहां पर टॉड आ जाता है। टेंडी टॉड को देखकर बहुत ही घबरा जाता है। फिर टेंडी उसे बताता है कि माइक हर जगह है और उससे मदद मांगता है माइक से बदला लेने के लिए, मगर टॉड उसे यह बोलकर मना कर देता है कि वह इन सब में नहीं पड़ना चाहता है। तब टॉड बोलता है कि मैं भी परेशान हूँ और मैं 2 गर्लफ्रेंड के बीच में फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। टेंडी टॉड को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है और मैं सब खुद कर लूँगा, और वह उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। इसके बाद टेंडी किचन के दराज में जाकर छुप जाता है। टॉड को यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह टेंडी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर टेंडी और टॉड माइक के पास जाते हैं। टेंडी माइक को बोलता है कि मेरे दोस्त से मिलो। इसके बाद जब माइक टॉड को देखता है तो टेंडी को बोलता है कि ये हम दोनों के बीच की बात थी, तुम दूसरे आदमी को बीच में नहीं ला सकते। फिर वह टॉड से माफ़ी मांगता है और टेंडी को कहता है कि तुम जीत गए
और मैं अब इस गेम से बाहर हूँ। फिर माइक वहाँ से चला जाता है। थॉड टेंडी को कंग्रेचुलेसन करता है। टेंडी उसे बोलता है कि तुम बहुत ही भोले हो मेरे दोस्त। वह यही चाहता है कि मैं ऐसा समझूं कि यह सब अब खत्म हो गया है, पर ऐसा कुछ है नहीं। अगले सीन में हम टेंडी को देखते हैं जो कि प्लास्टिक का बबल अपने रूम में लगा रहा होता है ताकि जब उसके रूम में माइक आए तो उसे पता चल जाए। तभी वहाँ पर कैरोल आती है तो टेंडी उसे बोलता है कि तुम मेरी सिक्योरिटी अलार्म को ख़राब कर रही हो। इसके बाद कैरोल उसे बोलती है कि वह उसे कुछ दिखाना चाहती है और वह टेंडी को उसके बचपन का फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम इसे माइक को जाकर दिखाओ, वह तुम्हें परेशान करना छोड़ देगा। टेंडी को यह बात सही लगती है। अगले सीन में टेंडी माइक के पास एक पत्र लेकर जाता है और उसे बताता है कि जब वह अंतरिक्ष में था तब मॉम डैड ने उसके लिए एक पत्र लिखा था। माइक वह पत्र मांगता है मगर टेंडी उसे वह पत्र जलाने की धमकी देता है और बोलता है कि पहले तुम बोलो कि तुम मेरे साथ मजाक करना बंद कर दोगे। माइक बोलता है कि मैं पहले ही तुम्हारे साथ मजाक करना बंद कर चुका हूँ, पर टेंडी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता। टेंडी उसे बोलता है कि यह पत्र इस बात को इंश्योर करेगा कि आगे से तुम मेरे साथ कभी भी मजाक नहीं करोगे और मैं इसे छुपा दूंगा, तुम इसे ढूंढने की कोशिश मत करना। अगले सीन में हम माइक को देखते हैं जो कि टेंडी के लॉकर को खोलकर पत्र निकालकर पढ़ रहा था। तब उसे पता चलता है कि यह पत्र तो नकली है। तब टेंडी जो कि उसे छुप कर देख रहा था, तब वह कहता है कि तुम्हें मॉम का पत्र मिल गया। माइक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। इसके बाद टेंडी अपने बचपन के फोटो को देखता है। दूसरी तरफ हम सारी लड़कियों को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी वहां पर थॉड आता है। थॉड को देखकर सब उस पर कमेंट करने लगते हैं। तब थॉड उन्हें बोलता है कि तुम लोग मुझे जैसा देख रहे हो मैं वैसा ही हूँ, और वह अपना सारा दिल का भड़ास निकाल देता है उन लोगों के ऊपर और कहता है कि मुझे सुनने के लिए थैंक यू, और यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हम माइक को देखते हैं जो कि अपने घर में उदास बैठा हुआ होता है। तभी वहां पर टेंडी आता है जो कि उसे बताता है कि मॉम डैड उससे बहुत ही प्यार करते थे, और यह बात भी बताता है कि जो पत्र उसे मिला था वह पत्र सही था और उसमें जो भी लिखा हुआ था वह सब भी सही था। तब माइक बोलता है कि अच्छा लग रहा है यह सुन। टेंडी बोलता है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और सारा पत्र वह माइक को दे देता है और कहता है कि मॉम डैड को तुम पर बहुत ही गर्व था। यह बात सुनकर माइक बोलता है कि उन्हें मिस करता हूँ। टेंडी बोलता है कि वह भी उन्हें मिस करता है। इसके बाद टेंडी वहाँ से जाने लगता है। तब उसके ऊपर एक आटे से भरी बांटिल गिरती है और उसके बाद टेंडी माइक को मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कैरोल को देखते हैं जो कि थॉड के पास जाती है और बोलती है कि आपने शानदार स्पीच दी है और मैं आपसे एक मदद चाहती हूँ। थॉड कैरोल की मदद करने के लिए मान जाता है और बोलता है कि आप बोलिए, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तब कैरोल उसे बोलती है कि मुझे एक बच्चे के लिए आपका स्पर्म चाहिए। थॉड मान जाता है और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।